नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट इन मेडिकल साइंस। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मेडिकल साइंस के डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों, आप या हम कभी ना कभी छोटी मोटी बीमारियों से ग्रसित होते हैं और ये बीमारी क्या हो सकती है? या तो हमें कोल्ड हो सकता है, हमें पेन हो सकता है, हमें फीवर हो सकता है। ये एक जनरल डिसीज़ है, किसी को भी एक साल में 6 महीने में जनरली होती रहती हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो एक समय पहले क्या मानी जाती थी, जो बिना ला इलाज मानी जाती थी, उनका कोई भी रेमेडी, कोई भी सॉल्यूशंस उन बीमारियों का नहीं था। तो इन बीमारियों का सॉल्यूशन हमने किया और वो सॉल्यूशन किया मॉडर्न मेडिकल साइंस के थ्रू। और इस मॉडर्न मेडिकल साइंस में हम क्या करेंगे? हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। सपोज यू आर सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड सिंस 2 days, यानी कि आपको 2 दिन तक के लिए बुखार चढ़ जाए या आप जुकाम हो जाए। यू नाउ डेवलप्ड फीवर, फिर उसके बाद आप बुखार फील करें। विच मेडिसिन विल द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड यू, कौन सी डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेंगे? तो सीधी सी बात है, आपको क्रोसिन की दवाई डॉक्टर अंकल प्रोवाइड करेंगे। चलिए, तो हम पढ़ेंगे क्या? ह्यूमन मेडिकल डेवलपमेंट के बारे में। द ह्यूमन बॉडी हैज बीन ए सब्जेक्ट of observation since ancient time, as people have always been concerned about their health. The history of medicine is fascinating, with people relying on natural remedies for the treatment of disease, यानी कि कुछ नेचुरल रेमेडीज वो देते हैं जो बीमारियों को सही करने का काम करते हैं। With the passage of time, science has contributed much to the field of medicine. There have been several inventions in the medical field that have transformed it beyond recognition, such as clinical थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप, एक्सरे मशीन एंड अदर्स। यानी कि आज के मॉडर्न कंसेप्ट पे हमने किन किन चीज़ों को डेवलप कर लिया है? थर्मामीटर को, स्टेथोस्कोप को, माइक्रोस्कोप को, एक्सरे मशीन ईटीसी को डेवलप्ड कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? थर्मोमीटर के बारे में। चलिए बच्चों, किसी भी व्यक्ति को फीवर हो रहा है या नहीं हो रहा, इसकी जो जानकारी हमें मिलेगी वो किसके थ्रू मिलेगी बच्चों? वो मिलेगी हमें थर्मामीटर के थ्रू। चलिए यहाँ आप देख रहे हैं गैब्रियल डेनियल फारेनहाइट, यानी कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फारेनहाइट। ए जर्मन फिजिस्ट, यानी कि एक जर्मन फिजिस्ट थे। इन्वेंटेड द क्लिनिकल थर्मामीटर इन 1715, यानी कि जिन्होंने क्या किया? इन्वेंट किया एक क्लिनिकल थर्मामीटर को। इट इज़ ए ग्लास ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब थी। ए बल्ब एट वन एंड दैट इज फिल्ड विद मरकरी, यानी कि जो पारे से भरा हुआ था। द थर्मामीटर मेजर्स हायर बॉडी टेम्परेचर विच इज यूजुअली द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ इलनेस, यानी कि जिसने किस के बारे में बताया? पहले इलनेस के बारे में बताया। सिम्टम्स यानी कि बीमारी के, इलनेस के सिम्टम्स के बारे में बताया। यहाँ हम देखते हैं, to measure the body temperature, the doctor puts the thermometer on the patient's body in the mouth or आर्मिट, यानी कि जो माउथ में या आर्मिट में लगा करके हमारे बॉडी के टेम्परेचर को काउंट कर सकता है। व्हेन द थर्मामीटर टचेज द बॉडी इट हीट्स अप विद बॉडी हीट एंड द मरकरी एक्सपेंड्स टू शो द बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जो किसके बारे में बताएगा? हमारी बॉडी हीट, और किसको शो करेगा? बॉडी के टेम्परेचर को बता देगा। वो कितना होना चाहिए? फारेनहाइट में 98.4 फारेनहाइट और डिग्री में 37 होना चाहिए। और आज आप देख रहे हैं डिजिटल थर्मामीटर आ चुके हैं जो डिजिट्स में हमें क्या बता देते हैं? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बता देते हैं। चलिए दूसरा हम पढ़ेंगे स्टेथोस्कोप।
स्टेथोस्कोप, द स्टेथोस्कोप इज एन इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर एनी फिजिशियन, जो किसी भी फिजिशियन के लिए बहुत ज़रूरी होगा। इट हेल्प्स इन मैनी वेज सच एज लिसनिंग टू द साउंड ऑफ हार्ट बीट। आप देखते हैं डॉक्टर साहब ऐसे लगाते हैं, फिर उसको आपके यहाँ 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 इस प्रकार टच करते हैं, तो वो आपको क्या सुन सकते हैं, हार्ट बीट सुन सकते हैं, organs ऑफ बॉडी को पहचान सकते हैं। इट एज डॉक्टर्स टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट organs आर वर्किंग इनसाइड द बॉडी एंड इज बेनिफिशियल इन digestions in disease. It is hard to imagine modern medicine without the stethoscope and its invention was an interesting one. चलिए, यानी कि शुरुआत इसका जो यूज़ होता है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को की कंडीशंस पहचानने के लिए किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में। इन 1816 में एक्सीडेंटली इसका इन्वेंशन हुआ। डॉक्टर लेनिक, एक फ्रेंच डॉक्टर थे, वाज ऑन हिज वे टू हिज क्लिनिक व्हेन ही शो 2 चिल्ड्रन यूजिंग ए होलोलॉग एज ए कम्युनिकेशन डिवाइस, यानी कि उन्होंने एक होलोलॉग को कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में खेलते हुए देखा। इंट्रीग्यूटेड ही एक्सपेरिमेंटेड विद ए रोल्ड अप न्यूज़पेपर विच ही प्लेस्ड ऑन ए पेशेंट्स चेस्ट, यानी कि जिसको उन्होंने एक पेशेंट की चेस्ट पर रखा। एंड टू हिज सरप्राइज, और वो सरप्राइज हुए, ही डिस्कवर्ड दैट ही कुड लिसन द हार्ट एंड लंग्स साउंड, यानी कि जो हार्ट की और लंग्स की साउंड इजीली सुन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। माइक्रोस्कोप यानी कि जो छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। They are widely used to medicine to examine a magnified version of very small objects such as a bacteria and microbes, यानी कि जो हम क्या कर सकते हैं, आपका जो बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स हैं, उनको हम क्या नहीं देख सकते, नग्न आँखों से, न्यूड आँखों से नहीं देख सकते। डॉक्टर्स यूज इट टू एग्जामाइन ब्लड, यानी कि जो डॉक्टर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ब्लड को एग्जामाइन करने में, यूरिन को, स्पिटम को, एंड स्टूल सैंपल्स टू लुक फॉर जर्म्स दैट कोज डिसीज, एडिंग इन डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग दैम, जो हमारा किसके बारे में, डायग्नोजिंग के बारे में डॉक्टर हमें बताते हैं। चलिए, ए डच ऑप्टिशियन was experimenting with lenses and placed 2 lenses one behind the other which magnified the fly he was looking at to larger size, यानी कि जिन्होंने बड़े साइज के रूप में इसको देखा। he called the toy made from this idea flea glass. Galileo, an Italian एस्ट्रोनोमर, यानी कि गैलीलियो गैलीली थे जिनका पूरा नाम, एक एस्ट्रोनोमर थे, सो द टॉय being used and reflected the technology to create a device called the microscope, यानी कि जो उन्होंने इन्वेंट की वो क्या थी, उसका नाम क्या था, माइक्रोस्कोप के नाम से उसको जाना जाता था। चलिए बच्चे आगे देखते हैं। एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन आप सभी परिचित होंगे एक्सरे मशीन से। द एक्सरे मशीन इज ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द मेडिकल फील्ड। इसने मेडिकल माइलस्टोन एक डेवलप्ड किया। अलाउइंग डॉक्टर टू सी द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। विलियम रोएंटजन इसके साइंटिस्ट थे, एक जर्मन प्रोफेसर थे, उन्होंने इसको रिसर्च किया और इंटरनल ऑर्गन की जांच ये कर सकता है। दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द एक्सरे मशीन इन 1896। दिस डिवाइस कैन डिटेक्ट डिफॉर्मिटीज और fractures of bones, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्गन्स एंड इज वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न मेडिकल साइंस, यानी कि जिसने आपका अगर कोई फ्रैक्चर वगैरह आपकी बॉडी में हो गया है, बोन्स में हो गया है, तो उसके बारे में ये बड़ा इजीली आपको बता सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अदर इंस्ट्रूमेंट हम देखेंगे। Science and technology have revolutionized medicines and there are many new instruments that have been developed and are now in use। बहुत सी चीज़ें हैं जो डेवलप्ड हो गई और यूज़ में है, जैसे आपका CT स्कैन है, ECG है, और they aid in diagnosing disease and adding their treatment rendering modern and medicine more accurate and reliable, यानी कि ये चीज़ें हमारी बीमारी को पहचान सकती हैं और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर उसका इलाज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंशन एंड क्योर, यानी कि बचाव और इलाज।
सबसे पहले हमें मेडिसिन्स की जानकारी होनी चाहिए। इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न मेडिसिन ए वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन्स आर अवेलेबल फॉर ट्रीटिंग वेरियस डिसीज, यानी कि जो आपका अवेलेबल हैं डिफरेंट डिफरेंट डिसीज के लिए। वन सच डिसीज इज मलेरिया, जैसे आप मलेरिया की बीमारी है, कोज्ड बाय द बाइट ऑफ एनोफॉल्स मॉस्किटोज, जो मच्छरों के काटने से होती है, विच क्लेम्स द लाइव्स ऑफ न्यूमेरियस इंडिविजुअल्स एवरी ईयर, जो आपका डिफरेंट इंडिविजुअल्स ईयर टू ईयर। द कॉम्बेट दिस डिसीज सेवरल स्प्रेस एंड इंसेक्टिसाइड्स हैव बीन डेवलप्ड टू कंट्रोल द मॉस्किटो पॉपुलेशन, यानी कि जिसने मॉस्किटोज मच्छरों की पॉपुलेशन को रोकने में काम किया है। सिमिलरली एक ऐसे ही आपको इन्फ्लुएंजा की डिसीज है, कॉमनली नोन एज द फ्लू, जिसे फ्लू के नाम से जाना जाता है, विद हेल्प द एक्विलिप्स बेस्ड ट्रीटमेंट, यानी कि जिसका भी हम इसी आधार पर क्या कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आप कभी ना कभी मेडिसिन्स का यूज़ करते होंगे, लेकिन मेडिसिन्स आप अपने पेरेंट्स और डॉक्टर अंकल की कंसेंट के बिना यूज़ ना करें बच्चों, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप मेडिसिन्स यूज़ करें। चलिए, ए मेजर ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन केम विद द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने 1928 में किसकी रिसर्च की बच्चों, आपका एक तरीके से पेनिसिलिन बाय पेनिनसुला की खोज की। इज एन एंटीबायोटिक दैट फाइट्स रिड्यूस द नंबर ऑफ डिसीज कोजिंग बैक्टीरिया इन द बॉडी, हमारी बैक्टीरिया में बॉडी में होने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है। द डिस्कवरी रिवोल्यूशनाइज्ड दैट द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीज सच एज कोलेरा, ट्यूबरिकल, मलेरिया एंड प्लेग्यू। इन फैक्ट स्मॉलपॉक्स हैज बीन कंप्लीटली एरिडेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड थैंक्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स, यानी कि जिसने इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स ने उनको क्या किया है, उनको रिड्यूस किया है। रिसर्चर्स कंटिन्यूज टू एक्सप्लोर एंड डेवलपमेंट न्यू एंटीबायोटिक्स कॉम्बैट डिसीज दैट आर स्टिल इनकरेबल, यानी कि जो आपका आज भी इनकी रिसर्चेस, इन पर रिसर्च जारी हो रही है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सर्जरी के बारे में। सर्जरी इन सर्टेन केसेस, डिफरेंट केसेस में इट बिकम्स नेसेसरी टू परफॉर्म सर्जिकल प्रोसीड्यूर्स टू करेक्ट एंड रिस्टोर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन और पार्ट, जो हमारी बॉडी ऑर्गन या पार्ट्स के बारे में बताते हैं। हाउएवर सर्जरीज कैन बी एक्सट्रीमली पेनफुल एंड ट्रॉमेटिक फॉर पेशेंट्स, ये काफ़ी पेनफुल होती है। द टू एड्रेस दिस इशू द इन्वेंशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एज एंथीसिया बाय जेम्स सिम्पसन ब्रॉट सिग्निफिकेंट रिलीफ, यानी कि अगर बच्चों सर्जरी होगी तो सीधी सी बात है हमारी बॉडी में कट लगेंगे और उनसे हमें पेन होगा, लेकिन उनसे बचने के लिए एक एंथीसिया जो हमें बेहोश कर देता है, बाय जेम्स सिम्पसन ने उसको रिसर्च किया था। क्लोरोफॉर्म भी इसी में हेल्प करता है, जो हमें हमारे पेन को होने से हमें बचा सकता है, क्योंकि हम अचेत हो जाते हैं, नींद में हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। कंटिन्यूस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स इन द मेडिकल फील्ड एम टू डिस्कवर न्यू सर्जिकल टेक्निक्स एंड इम्प्रूविंग एक्सट्रीम एग्जिस्टिंग वंस। दिस ongoing progress allows for better patent outcomes and faster recovery, जो हमें फास्टर रिकवरी देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैक्सीनेशन भी आप जानते हैं, वैक्सीनेशन यानी कि वैक्सीन लगाना, अभी कोविड पीरियड में आप सभी को भी लगी होंगी, हमें भी लगी है। द सेइंग प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि एक कहावत कही जाती है, इलाज से बचाओ अच्छा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे आप देखते हैं हमारी बॉडी में अगर कुछ एंटीबॉडी डेवलप्ड हो जाए, जैसे पोलियो की दवाई आपको पिलाई जाती है, चेचक के टीके लगते हैं, और भी डिफरेंट वैक्सीनेशन जैसे कोविड का वैक्सीनेशन होता है, तो ये वैक्सीनेशंस हमारी बॉडी में होने वाले बैक्टीरिया को ही पहले ही क्या करते हैं, एक एंटीबॉडी तैयार कर लेते हैं, जिससे वो वायरस क्या करता है, हमारी बॉडी को इफेक्टिव नहीं कर पाता। चलिए यहाँ हम देखते हैं, तो यही ये काम करते हैं। द फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडवर्ड जेनर थे 1796 में, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए क्या किया था, इसको रिसर्च किया था। डॉक्टर जेनर ऑब्जर्व्ड दैट मिल्क मेड्स हु सफर्ड फ्रॉम ए माइल्ड फ्रॉम ए ऑफ स्मॉल पॉक्स नाउन एज काउ पॉक्स, यानी कि जिसे काउ पॉक्स के नाम से भी जाना जाता था,
did not contract the more severe from the disease. This led him to experiment and inject the fluid from cowpox blisters into a healthy individual named Pfiff. Following this, Pfiff was then injected with fluid from smallpox blisters and he did not contract smallpox. This breakthrough led to the development of the smallpox vaccine which played a crucial role in controlling the spread of the disease. यानी कि इस पूरे घटनाक्रम ने क्या किया, इस डिसीज को रोकने में काम किया। चलिए फिर उसके बाद टाइफाइड, कोलेरा, मम्स, ट्यूबेरोसिस यानी कि इन डिफरेंट डिसीज की भी हमने वैक्सीन्स तैयार की। वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड टू प्रोटेक्ट पॉपुलेशंस फ्रॉम these disease. For instance, medical workers often visit neighborhoods to administer polio drops to children below the age of 5 यानी कि पोलियो दवाई पिलाई गई 5 साल से नीचे के प्यूपल्स को, बच्चों को। चलिए आगे हम देखते हैं पेस्चुराइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। पाश्चीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं। देखते हैं क्या मीनिंग है इसका। इन द रिलेम ऑफ फूड सेफ्टी एंड हाइजीन यानी कि फूड, कभी कभी बच्चों आप फूड को एक दिन रख के देखिए या 2 दिन रख कर देखिए तो उसमें कुछ जर्म्स डेवलप्ड हो जाएंगे, जैसे आपका मिल्क में हो सकते हैं, और ये हम जर्म्स जो होंगे हमारी बॉडी के लिए क्या होंगे, हार्मफुल होंगे या हार्मफुल बैक्टीरिया ये होंगे। तो दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय लुईस पास्चर यानी कि लुई पास्चर ने एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था और कि इसके कारण हमें बहुत सी डिसीज हो सकती हैं। ही आल्सो शोड दैट बॉइलिंग वाटर एंड मिल्क कुड इफेक्टिवली किल दीज जर्म्स यानी कि बॉइलिंग वाटर क्या कर सकता है या मिल्क, बॉइलिंग वुड क्या कर सकते हैं, इन जर्म्स को खत्म कर सकते हैं। अब आप देखें, अगर हम पानी को उबाल दें तो बहुत से जर्म उसमें से खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा हम दूध को उबाल देते हैं तो क्या होंगे, उसमें से भी काफ़ी जर्म खत्म हो जाते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, न्यू डेवलपमेंट इन सर्जरी। सर्जरी का नया डेवलपमेंट क्या है, अब आप देखते हैं एक लेजर सर्जरी टाइप आई है, उसमें आपको किसी भी प्रकार के चाइर फाड़ करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। मॉडर्न मेडिकल साइंस हैज़ एडवांस्ड सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट ईयर्स encompassing various fields beyond vaccination and traditional surgeries. One remarkable development is the ability to transplant organs or perform cosmetic surgeries. Transplantation surgeries involve replacing a damaged or non-functioning organ with a healthy one from a donor, enabling individuals to regain the normal bodily functions. यानी कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है और या उसकी किसी कारण से डेथ हो गई है और दूसरा नीडी पर्सन है तो हम इजीली उसको कोई अपनी बॉडी का पार्ट डोनेट करके उसको सही कर सकते हैं। चलिए बेसिक हेल्थ केयर जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, कुछ चीज़ें हैं बच्चों जिनके थ्रू हम अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। पहले तो सफाई हमारी होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज यदि हम करते हैं तो हम अपने आप में फिट हो सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन एंड क्लीननेस इन द सराउंडिंग इज एसेंशियल टू स्टे हेल्थी। अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें चारों तरफ अपने सफाई रखनी चाहिए। इसके अलावा खान पान अच्छा रखना चाहिए, हमें फूड्स अच्छा खाना चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, नट्स खानी चाहिए, दालें खानी चाहिए, सब्जी या फल खाने चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। बाय फॉलोइंग दीज सिंपल रूल्स एंड incorporating them into daily life, individuals can significantly decrease the likelihood of falling prey to disease. Awareness about preventive measures combined with the advancement in medical science enables people to lead healthier lives and enhance to overall quantity of health care globally. यानी कि बड़े स्तर पर हम अपनी हेल्थ केयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा इसको हम देखते हैं। साइंस हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन, बहुत अच्छे से डेवलपमेंट कर दिया है मेडिसिन का। देयर हैव बीन सेवरल इन्वेंशन इन द मेडिकल फील्ड सच एज द क्लिनिकल थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप। चलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पास्चुरेशन के बारे में पढ़ लिया, मेंटेनिंग के बारे में पढ़ लिया और मॉडर्न मेडिकल साइंस के बारे में भी पढ़ लिया। चलिए बच्चों आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।